एक छोटे से गांव में राजू और रवि नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वे अपनी शरारतों के लिए कुख्यात थे और ग्रामीणों के साथ चालाकी करने में उन्हें हमेशा आनंद मिलता था। एक दिन जब चिलचिलाती गर्मी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, तो दोनों ने धूप से बचने के लिए पास के जंगल में घूमने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, उनकी नजर पेड़ों के बीच छिपी एक प्राचीन दिखने वाली गुफा पर पड़ी। उत्सुकतावश वे सावधानी से गुफा में दाखिल हुए और उन्हें धूल से ढका हुआ एक रहस्यमय दीपक मिला। राजू उन दोनों में से अधिक साहसी होने के कारण लैंप को जोर से रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वे आश्चर्यचकित रह गए जब धुएं का एक बादल उभरा और एक जादुई जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ। मैं दीपक का जिन्न, तुमने मुझे मेरी सदियों पुरानी नींद से जगाया है। इनाम के तौर पर मैं तुम में से प्रत्येक की एक इच्छा पूरी करूंगा, जिन्न ने गहरी आवाज में कहा। राजू और रवि को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ और वे अपनी इच्छाओं पर विचार करने लगे। रवि, जो हमेशा धन और विलासिता की तलाश में रहता था, बोला, हे शक्तिशाली जिन्न, मैं सोने के सिक्कों से भरा एक बैग चाहता हूं। तुरंत रवि के सामने चमचमाते सोने के सिक्कों से भरा एक थैला आ गया। वह बहुत खुश था और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की तरह महसूस करते हुए खुशी से चारों ओर नाच रहा था। राजू ने अपनी इच्छाओं के बारे में ध्यान से सोचा, क्योंकि वह जानता था कि वे उसके जीवन और उसके आसपास के अन्य लोगों के जीवन को बदल सकती हैं। राजू एक दयालु व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। उन्होंने कहा, महान जिन्न, मैं हमारे गांव के सभी ग्रामीणों के लिए भरपूर फसल और बीमारी और दुख से सबको छुटकारा मिले ऐसा इच्छा रखता हूं। मैं सब गांव वालों का समृद्धि की कामना करता हूं। राजू की दयालुता से प्रसन्न होकर जिन्न मुस्कुराया और गांव को आशीर्वाद दिया। राजू की इच्छा पूरी की और उसी क्षण से गांव में एक चमत्कारी परिवर्तन देखा गया। फसलें लहलहा उठीं और ग्रामीणों ने भरपूर फसल काटी जो सभी उम्मीदों से बढ़कर थी। राजू की निस्वार्थ इच्छा में सभी के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आई गांव प्रचुर फसलों और नई समृद्धि से समृद्ध हुआ। गांव वाले आश्चर्यचकित थे और उन्होंने राजू को सच्चा नायक माना। रब्बी को राजू की बुद्धि का काफी अफसोस हुआ और राजू को काफी दांत फटकार लगाई कि उसने हाथ आए इस सुनहरे मौके को गवा दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, रब्बी धन और बिलासिता में लिपट गए। सब काम धाम छोड़कर ऐश और आराम में उसका दिन बीतता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन चोरी हो गया और बचत न करने के कारण वो फिर से कंगाली की हालत में आ गया। जब राजू को रब्बी के हालात का पता चला तो राजू ने गांव वालों से रब्बी को मदद करने की बात कही। सब गांव वालों ने खुशी खुशी राजू की बात स्वीकार की। सबकी मदद से रब्बी का खेत फिर से लेहलेहा उठा और उसका भी दिन बन गया। गांव वालों ने राज्य में अब तक देखे गए सबसे शानदार उत्सव का आयोजन किया। विभिन्न गांवों के लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आए और हंसी, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन के साथ जश्न मनाया। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, ग्रामीणों ने राजू को उनकी निस्वार्थ इच्छा के लिए धन्यवाद दिया और उनकी दयालुता की प्रशंसा की। उस दिन के बाद से दोनों दोस्तों ने दूसरों की भलाई के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करने और खुशी और एकता फैलाने की खुशी के महत्व को सीखा।